पिछले माह रमज़ान मैंने जब पहला रोज़ा रखा तो अफ्तारी तक मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रही, क्योंकि हर 1 घंटे बाद मुझे सिगरेट पीने की आदत थी और सिगरेट ना पीने की वजह से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही। मैंने पहला रोज़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल से निभाया और फिर मैंने रोज़े रखना छोड़ दिए। कुछ रोज़े गुजरने के बाद मेरी मुलाकात एक ऐसे बुजुर्ग से हुई जो अपने पाँव पर खड़ा भी नहीं हो सकता था, लेकिन वो फिर भी रोज़े रख रहा था। उन्हें जब पता चला कि मैं सिगरेट का आदी होने की वजह से रोज़े नहीं रखता, तो वो बाबा मेरे पास आए और कहने लगे कि बेटा, तुम भी मेरे जैसे हो, क्योंकि मैं भी अपनी जवानी में सिगरेट का आदी होने की वजह से अपने रोज़े नहीं रख सकता था। लेकिन एक बात याद रखना कि जो आज मेरा हाल है, शायद तुम्हारा हाल इससे भी बुरा हो। उन्होंने कहा कि एक दिन सिगरेट ना पीने की वजह से तुम्हारी इतनी हालत खराब हो गई है, तो ज़रा सोचो, जब तुम बूढ़े हो जाओगे और जब तुम्हारे फेफड़े खराब हो जाएंगे और जब सिगरेट पीने की वजह से तुम्हारी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, तो तब तुम्हें ये सिगरेट हर हाल में छोड़ने पड़ेंगे। लेकिन बेटा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तब तुम सिगरेट छोड़कर भी तंदुरुस्त नहीं हो पाओगे। इसलिए तुम्हें रमज़ानुल मुबारक का मकसद समझना चाहिए। माह रमज़ान का महीना बेहतरीन महीना है सिगरेट की आदत से निजात हासिल करने का। हाँ, मैं ये बात मानता हूँ कि तुम कुछ दिन बीमार रहोगे, मगर वक्त के साथ साथ ठीक भी हो जाओगे। लेकिन अगर बूढ़े और बीमार होकर ये सिगरेट की आदत छोड़ना चाहते हो तो फिर बेटा, एक बात ज़हन में रखना, मेरी तरह चलने फिरने के काबिल नहीं रहोगे। मैं उस बुजुर्ग की बातों को अच्छे तरीके से समझ गया था कि रमज़ानुल मुबारक का महीना हमें परहेजगार बनाता है और ये मुबारक महीना बुरी आदतों से छुटकारा हासिल करने का बेहतरीन महीना है। मैंने सिगरेट छोड़कर पूरे रोज़े रखना शुरू कर दिए। कुछ दिनों तक तो मैं बीमार रहा, लेकिन मैंने रोज़े नहीं छोड़े और फिर रोज़े ख़त्म होने से पहले मैं बिल्कुल ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अब मेरी सिगरेट पीने की आदत मुकम्मल तौर पर छूट गई है।